मैं कोमल आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपन कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 भोजन के घटकों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आज का जो प्रकरण है हमारा भोजन के घटक में वह है संतुलित भोजन। जैसा कि आपको पता है, भोजन के घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इनके अलावा भी इसमें सम्मिलित होते हैं आहारी रेशे एवं जल। आहारी रेशे एवं जल इन भोजन के घटकों के अलावा भी ये हमारे भोजन में जो है सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आहारी रेशे क्या होते हैं। तो आहारी रेशे को अपन रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश भी कहते हैं। और ये रुक्षांश जो है इसके मुख्य स्रोत होते हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न। साबुत खाद्यान्न गेहूँ हो सकता है, चने हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं। इसके अलावा भी ये रुक्षांश हमें दाल से प्राप्त होते हैं, आलू से प्राप्त होते हैं, ताजे फल से भी प्राप्त होते हैं, और इनके अलावा ये सब्जियों से भी हमें जो है प्राप्त होते हैं। तो ये रुक्षांश के स्रोत है। क्या क्या है रुक्षांश के स्रोत? रुक्षांश के स्रोत है साबुत खाद्यान्न, साबुत अन्न, चना, गेहूं, चावल आदि, और इसके अलावा दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां जो है रुक्षांश के स्रोत है। और रुक्षांश को क्या बोलते हैं अपन? आहारी रेशे भी कहते हैं। और आहारी रेशे जो है हमारे जो भोजन के घटक है उनमें इनको भी सम्मिलित किया गया है। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। रुक्षांश क्या कार्य करते हैं? रुक्षांश जो है भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, और जब भोजन का आयतन बढ़ जाता है तो ये बिना पचे भोजन को जो है शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। कौन करता है मदद? रुक्षांश। रुक्षांश हमारे शरीर को जो है हमारे शरीर में भोजन का जो है आयतन बढ़ा देते हैं, और ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो ये रुक्षांश के कार्य भी हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? भोजन के घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा भी हमारे इन घटकों में सम्मिलित किया गया है आहारी रेशों को और जल को भी। जल को तो तुम जानते ही हो, जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सुबह से लेकर शाम तक सभी क्रियाओं में जल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें जो ये आहारी रेशे हैं, तो मैं फिर बता देता हूँ। मैं आहारी रेशे जो होते हैं इनको रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। रुक्षांश के मुख्य स्रोत ये हमें किन से प्राप्त होता है? रुक्षांश हमें प्राप्त होता है साबुत खाद्यान्न से, जैसे चना, गेहूं, चावल। इनके अलावा दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, इनसे भी हमें रुक्षांश प्राप्त होते हैं। और रुक्षांश क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए? रुक्षांश हमारे शरीर में जो है भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। भोजन का आयतन बढ़ाने के फलस्वरूप ये क्या कार्य करते हैं? बिना पचे भोजन को, जो भोजन पच नहीं पाता है, उस बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसके बाद में आता है जल। जल से आप सभी परिचित है भैया। जल जो है हमारे सुबह से लगाकर शाम तक जो है जल का उपयोग हम करते हैं। हर प्रकार की क्रिया में हम जल का उपयोग करते हैं। जल से आप भली भांति परिचित है। तो जैसे ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने का कार्य हमारे शरीर में करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं
उस पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में जल हमारे शरीर की मदद करता है। क्या करता है? हमारे शरीर की मदद करता है। किसमें मदद करता है? ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है, हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके अलावा क्या कार्य करता है? जल जो है अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने, तो मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आए बात समझ में? जल हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र है, पसीने को मूत्र और पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल के माध्यम से ही शरीर के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब ये जल किन से प्राप्त होता है? जल सीधा सीधा हमें प्राप्त होता है। जैसे हम जल पीते हैं, दिन में कितनी बार अपन जल पीते हैं, तो जल हमें सीधा ही प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी जल हमें द्रव रूप में जो भी खाद्य सामग्री लेते हैं, जैसे दूध हुई, छाछ हुई या कोई भी ठंडा पदार्थ हुआ, इन ठंडे पदार्थों को जो हम लेते हैं, पेय पदार्थ जिसे बोलते हैं, उससे भी हमें जल की प्राप्ति होती है। वैसे तो ज़्यादा मात्रा में जल तो हमें सीधा सीधा हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं पानी के रूप में जल को, तो वैसे फिर डायरेक्टली हमें हमारे शरीर को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी जल जो है हमें द्रव रूप में मिलता रहता है। जो भी भोजन सामग्री में, जैसे मान लीजिए छाछ का प्रयोग करते हैं, है ना, कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं या हम दूध पीते हैं, इनके द्वारा भी जल हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम जल का ये है, यह भोजन को पकाने में भी काम आता है। भोजन को पकाने में या भोजन को बनाने में जल का उपयोग किया जाता है। हर जैसे चपाती बनाने में या सब्जी बनाने में जल भी एक उसका संघटक होता है। अपन ने पहले ही अध्याय 1 में पढ़ा है। इसके बाद में आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या है? आहार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो संतुलित आहार में क्या होता है? जैसे आहार का, इससे पहले आपको आहार क्या है? एक व्यक्ति पूरे दिन में जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे जो है अपन आहार कहते हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन में जो भी कुछ खाता है, सुबह से लेकर शाम तक, नाश्ता वगैरह जो भी बीच में करता है, सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, इसके अलावा भी भोजन, इसके अलावा भी वो नाश्ता वगैरह करता है, ये सब आहार की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? आहार की श्रेणी में। और संतुलित आहार शरीर की संतुलित वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये सभी पोषक तत्व जो अपन ने पढ़े हैं, ये सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इनके अलावा भी जो रुक्षांश और जो जल के बारे में अपन ने पढ़ा है, ये हमारे भोजन में उचित मात्रा में होना उपस्थित है। उचित मात्रा में इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व हमारे भोजन में न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो। ये पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे शरीर में होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल भी जो है संतुलित आहार में सम्मिलित किया गया है। जल का भी उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो इस प्रकार का भोजन को जो है हम आहार को जो है संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में हमारे भोजन में वह सभी भोजन के जो घटक है, जो पोषक तत्व है, वह हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। यह न तो कम होना चाहिए और न ही अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार में जल की भी विशेष भूमिका होती है। जल भी हमारे लिए जो है उतना ही आवश्यक है जितने भोजन के घटक होते हैं। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। धन्यवाद। कितना मिनट की हुई?